तो आप पीपीएफ इन्वेस्टमेंट से मंथली 25,000 रुपए से लेकर के 35,000 रुपए तक कमा सकते हैं, वह भी बिल्कुल टैक्स फ्री। यह स्ट्रैटेजी बहुत ही कम लोगों को मालूम है। बहुत सारे इंडियंस को यही मालूम है कि पीपीएफ टैक्स बचाने के लिए निवेश किया जाता है, बिल्कुल नहीं। और वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी डिस्कस करने वाला हूं कि अगर किसी को पीपीएफ में निवेश करना है तो किस स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहिए, किसको पीपीएफ में निवेश नहीं करना चाहिए, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर किस तरह से पीपीएफ को और भी एसेट्स के साथ क्लब करके निवेश करता है, वो भी वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। साथ ही पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को भी कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। सबसे पहले हम पीपीएफ के बेसिक्स को समझ लेते हैं। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। रिस्क की बात करें तो रिस्क इसमें लो होता है क्योंकि सरकार द्वारा बैक्ड होती है, और इसमें 15 साल का लॉक इन रहता है। कुछ सिचुएशंस में आप पेनल्टी देकर पैसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन 15 साल का लॉक इन रहता ही रहता है। 15 साल के बाद मैच्योरिटी पर जो आपका कॉर्पस बनेगा उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। ये रहा मोटी मोटा पीपीएफ के बारे में। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए सोचते हैं चलो भैया आईटीसी में रिबेट लेना है, पीपीएफ से कुछ पैसा डाल देता हूँ, या 15 साल के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट होरिजोन कंप्लीट हो गया तो चलो पैसा मैं विड्रॉल कर लेता हूँ। गलत। पीपीएफ को इस तरह से इस्तेमाल करना आपके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि पीपीएफ में निवेश करने की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। 15 साल अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजोन कंप्लीट हो गया है तो पैसा विड्रॉल ना करके आप और भी काम पर उसे लगा सकते हैं, जिससे आपका पैसा कंपाउंड हो सकता है और मंथली या फिर पीपीएफ से पैसा भी बना सकते हैं। इसके दोस्तों 3 ऑप्शन होते हैं। जैसे कि 15 साल कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आप 3 ऑप्शन के साथ अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं विथ कंट्रीब्यूशन, और कंटिन्यू विथआउट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि पहले के बारे में बात करें अकाउंट क्लोज के बारे में, तो जैसे कि मान लीजिए आपने पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपए निवेश किया और इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी के डेट में करेंट 7.1% चल रहा है, वो मिला, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ लगभग 22 लाख रुपए के आसपास। इस पर जो इंटरेस्ट मिला वो लगभग 18 लाख रुपए के आसपास। तो 15 साल के बाद आपके पास लगभग 40 लाख रुपए का कुछ कॉर्पस बन रहा है। इस कॉर्पस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना है, ये तो पूरी टैक्स फ्री है। 15 साल के बाद अगर किसी इन्वेस्टर का गोल कंप्लीट हो गया तो ये 40 लाख रुपए लेकर वो अपने पैसे को अपने पास रख सकता है, अकाउंट बंद कर सकता है। अब है दूसरा सिचुएशन, एक्सटेंड विद कंट्रीब्यूशन। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश किया, 15 साल कंप्लीट हो गए और आपको लग रहा है यार अभी रिटायर में नहीं हुआ हूँ। जैसे जब आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था तो आपकी उम्र 40 की थी और अभी आप 55 के हैं, यानी कि 15 साल कंप्लीट हो गया। तो आपको लग रहा है कि अभी तो मैं अर्निंग कर रहा हूँ, रिटायर होने में मुझे 5 साल और लग रहे हैं। एक काम करता हूँ, 5 साल यह जो पैसा है 1.5 लाख रुपए सालाना उसी पीपीएफ में और एक्सटेंड करके निवेश करते जाता हूँ। ये बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। आइए अब हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। 15 साल में कॉर्पस हो गया दोस्तों आपके पास लगभग 40 लाख रुपए के आसपास। 5 साल में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो गया 7,50,000 रुपए के आसपास। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 30 लाख रुपए के आसपास। इस पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो होगा 7.1%। तो 20 साल के बाद आपके पास अराउंड 70 लाख रुपए का कॉर्पस बन रहा है। तो देख सकते हैं सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट होरिजोन बढ़ाने से 40 से 70 लाख रुपए हो सकते हैं। अब यहाँ से ये जो पैसा है इसे आप SWP या फिर मंथली विड्रॉल सेट कर सकते हैं। दोस्तों इस एक्सटेंशन के लिए आपको फॉर्म 4 भरना पड़ता है, जहां भी ऑनलाइन या फिर पोस्ट ऑफिस से पीपीएफ है वहां सबमिट करना होता है हर 5 साल के ब्लॉक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन 3 के बारे में, कंटिन्यू विदाउट कंट्रीब्यूशन के बारे में। ये तीसरा ऑप्शन है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसी से रिटायरमेंट के स्मार्ट इन्वेस्टर मंथली पैसा निकालते हैं बिना टैक्स, बिना झंझट और बिना किसी भी टेंशन के। अब मान लेते हैं कोई एक इन्वेस्टर ए है, ईयरली इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए है तो मंथली 12,500 रुपए हो गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1%, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो गए 12 लाख रुपए के आसपास, इंटरेस्ट हो गया 18 लाख रुपए के आसपास, टोटल कॉर्पस हो गया 40 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, अब ये जो ए इन्वेस्टर है, ये स्मार्ट इन्वेस्टर है, ये क्या करता है 15 साल कंप्लीट होने पर अपना अकाउंट बंद ना करके 5 साल के ब्लॉक में इन्वेस्ट बढ़ाया, अब सिर्फ इंटरेस्ट से कमाएगा। 40 लाख के कॉर्पस पर 7.1% ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, अराउंड 2.89 लाख रुपीस
पर ईयर के आसपास, मंथली अराउंड हो गया 24,000 रुपए। ये सिर्फ इंटरेस्ट से कमा रहा है और ये पूरी तरह टैक्स फ्री है। अब यहीं पर हम इन्वेस्टर बी का एग्जांपल लेते हैं। उसने भी 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में निवेश किया, 7.1% इंटरेस्ट रेट, 15 साल में 40 लाख रुपए का कॉर्पस बनाया। बी सोचता है अभी रिटायरमेंट होने में मुझे 5 साल है, अभी अर्निंग कर रहा हूँ, पैसे की जरूरत नहीं है, ना ही अकाउंट बंद करूंगा, ना ही 5 साल के लिए ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा, तो बस छोड़ दूंगा। इन्वेस्टर ए जो कर रहा था, 15 साल के बाद जो ईयरली मिल रहा था 89,000, उसे विड्रॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्वेस्टर बी ने 5 साल के बाद विड्रॉल नहीं किया, कॉर्पस को एज अ टीज छोड़ दिया। तो देख सकते हैं जैसे ही 20 साल कंप्लीट होता है उसके पास अराउंड 58 लाख रुपीस का कॉर्पस बन जाता है। अब 20 साल कंप्लीट हो गया तो ये रिटायर हो गया, अब पैसा निकालना शुरू करता है। 58 लाख रुपीस पर 7.1% इंटरेस्ट, ईयरली अराउंड लगभग 4.1 लाख रुपीस के आसपास। तो मंथली करे तो ये अराउंड 34,000 रुपए के आसपास आ जाता है, जीरो रिस्क और जीरो टैक्स के साथ। तो ऑप्शन थर्ड, कंटिन्यू विदाउट कंट्रीब्यूशन में आपका कॉर्पस सेफ रहता है और इंटरेस्ट रेट से ही मंथली कमाई होती रहती है, वो भी जीरो टैक्स और जीरो रिस्क के साथ। दोस्तों अब हम बात करते हैं पीपीएफ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसकी अच्छाई के बारे में। ये गवर्नमेंट बैक्ड है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, टैक्स फ्री इंटरेस्ट है, टैक्स फ्री विड्रॉल है, लो रिस्क स्टॉक मार्केट जैसी कोई वोलेटिलिटी नहीं है, रिटायरमेंट प्लानिंग और हाई इनकम स्लैब वालों के लिए सही है, सेविंग हैबिट बनती है और टैक्स रिबेट भी मिलता है। पीपीएफ अमाउंट पर लोन भी ले सकते। दोस्तों ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लोन लेने से बचना चाहिए, सिर्फ गुड ही लोन लेने चाहिए, अच्छे लोन लेने चाहिए। पीस ऑफ माइंड, जिसे झंझट नहीं चाहिए, रिस्क नहीं लेना है, उसके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों पीपीएफ के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि 15 साल का लॉक इन पीरियड, पर्सनल ओपिनियन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिस प्रिंसिपल हो सकती है। इंटरेस्ट रेट चेंजेस, सरकार कभी बढ़ाती है कभी घटाती है इंटरेस्ट रेट को। ईयरली सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक ही आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इन्फ्लेशन से थोड़ा कम रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 7.1% के मुकाबले 5 to 6% इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। और दोस्तों रिटर्न जो है वो इक्विटी से लोअर है, इक्विटी ने लॉन्ग टर्म में 11 से 12% दिया है, पर वोलेटिलिटी वहां पर ज्यादा होती है। यंग लोगों के लिए पीपीएफ आइडियल साबित नहीं हो सकता, इक्विटी म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर करना चाहिए। दोस्तों रिटायरमेंट इनकम फिक्स नहीं है, इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पीपीएफ वर्सेस इंडेक्स फंड कॉर्पस कंपैरिजन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 15 साल में 1.5 लाख रुपए ईयरली पीपीएफ में और सेम 1.5 लाख रुपए ईयरली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करे तो क्या हो सकता है, आइए कैलकुलेट करते हैं। 15 साल में पीपीएफ में अराउंड 40 लाख रुपए के आसपास, वही इंडेक्स फंड पर 60 लाख रुपए के आसपास। इंडेक्स फंड पर आप देख सकते हैं 19 लाख रुपए ज्यादा। 20 साल बाद पीपीएफ में 66 लाख रुपए के आसपास, इंडेक्स फंड में 1 करोड़ से प्लस, इंडेक्स फंड में 42 लाख रुपए से ज्यादा। लेकिन रिस्क भी ज्यादा है, इंडेक्स फंड 12% रिटर्न देता है पर गारंटीड नहीं देता है। पीपीएफ में 7.1% मिलता है पर गवर्नमेंट बैक्ड होता है, कम रिस्क होता है। आइए हम पीपीएफ वर्सेस इंडेक्स फंड को डिटेल में कंपैरिजन करके देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट टाइप की बात करें तो पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, जबकि इंडेक्स फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो पीपीएफ में आपको 7 से 8% मिलता है, इंडेक्स फंड में आपको 11 से 13% के बीच रहता है, डिपेंड करता है मार्केट पे। अगर हम रिस्क लेवल की बात करें तो पीपीएफ में रिस्क लो है, इंडेक्स फंड में रिस्क थोड़ा मॉडरेट टू हाई जा सकता है। अगर हम गवर्नमेंट गारंटी की बात करें तो पीपीएफ सरकारी गारंटी के साथ आता है, जबकि इंडेक्स फंड में कोई गारंटी नहीं है, ये पूरी तरह मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर हम मार्केट रिस्क की बात करें, मार्केट रिस्क पीपीएफ में तो नहीं है, इंडेक्स फंड में मार्केट रिस्क रहता है क्योंकि ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें तो पीपीएफ में बहुत कम है, इंडेक्स फंड में वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी की बात करें तो पीपीएफ में सेक्शन एटीसी के तहत रिबेट मिलता है, इंडेक्स फंड में रिबेट नहीं मिलता, सिर्फ ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में ही मिलता है, उसमें भी 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। टैक्स ऑन रिटर्न्स की बात करें तो दोस्तों आपको पता ही है पीपीएफ में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, ये पूरी तरह टैक्स फ्री है। इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अगर हम टैक्स ऑन विड्रॉल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते ही हैं पीपीएफ में आपको कोई भी विड्रॉल करने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन इंडेक्स फंड में विड्रॉल पर टैक्स लगता है। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी में पीपीएफ में लिक्विडिटी लो है, इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी हाई है, आज इन्वेस्ट करिए कल चाहे आप पैसे निकाल सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो लॉक इन पीरियड में दोस्तों पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड है, इंडेक्स फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता सिवाय ईएलएसएस कैटेगरी के जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें पीपीएफ लिमिटेड है, 7.1% रिटर्न के मुकाबले इन्फ्लेशन 5 से 6% चल रही है। इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म रन में ये बेटर है क्योंकि 11 से 12% रिटर्न मिल सकता है। अगर हम वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो पीपीएफ में मॉडरेट रहता है, इंडेक्स फंड में वेल्थ क्रिएशन हाई रहता है क्योंकि कंपाउंडिंग फास्ट होती है। रिटायरमेंट इनकम की बात
बात करें तो पीपीएफ से स्टेबल इनकम आती रहती है। इंडेक्स फंड में कोई गारंटीड नहीं है, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है पीपीएफ में सिर्फ 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इसकी कोई लिमिट नहीं है। सुटेबिलिटी की बात करें तो पीपीएफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सही साबित हो सकता है जो लो रिस्क लेना चाहते हैं। इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही साबित हो सकता है। अगर हम कॉर्पस क्रिएशन की बात करें तो पीपीएफ स्पीड से थोड़ा स्लो है क्योंकि इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इंडेक्स फंड में वेल्थ क्रिएशन फास्ट हो सकती है। फ्यूचर के लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है तो दोस्तों बेस्ट फ्यूचर की बात करें तो पीपीएफ सेफ्टी देता है और इंडेक्स फंड आपको थोड़ा ग्रोथ दे सकता है। पीपीएफ अकाउंट कैसे खोलें, आइए इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पीपीएफ अकाउंट कोई भी इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल अपने नाम पर या फिर माइनर के नाम पर या फिर गार्जियन के नाम पर खोल सकता है। एनआरआई यहाँ पर नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकता। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे तो जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया जो मैंडेटरी होता है, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आधार, पासपोर्ट, यूनिटी बिल, उसी तरह से दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो, नॉमिनी डिटेल्स चाहिए होंगे। अगर हम ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में बात करें, ब्रांच विजिट करते तो आप अपने नजदीकी एसबीआई ब्रांच या फिर अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर जा सकते, वहां फॉर्म 1 लेकर पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरिए, ब्रांच से मिल जाएगा। आप एसबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अट्रैक्ट कीजिए, पेन, आधार, एड्रेस प्रूफ। मिनिमम यहाँ पर आप 500 रुपए फर्स्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना तक जा सकता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको पासबुक मिल जाएगी पीपीएफ अकाउंट डिटेल्स के साथ। अब हम इसके ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं एसबीआई के थ्रू तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपका एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट है और नेट बैंकिंग एक्टिव है तो ऑनलाइन भी आप इसे खोल सकते हैं। पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका आधार और मोबाइल नंबर आपके एसबीआई अकाउंट से लिंक है और नेट बैंकिंग एक्टिव है या नहीं। ऑनलाइन sbi.sbi पर जाकर अपने यूजर नेम, पासवर्ड और ओटीपी से लॉगिन कीजिए। टॉप मेन्यू पे डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट पर क्लिक कीजिए, फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर क्लिक कीजिए। ओपन ए पीपीएफ अकाउंट ऑप्शन चुनिए, अपना पैन इंटर कीजिए, ब्रांच सिलेक्ट कीजिए, नॉमिनी डिटेल्स ऐड कीजिए, आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा उसको डालकर वेरीफाई कीजिए। ओपनिंग अमाउंट को कंफर्म कीजिए जैसे मिनिमम 5,000 रुपए जो आपके सेविंग्स अकाउंट से तुरंत डेबिट हो जाएगा। अकाउंट इंस्टेंटली खुल जाएगा और स्क्रीन पर अकाउंट नंबर आ जाएगा। पासबुक पीडीएफ की डाउनलोड आप कर सकते हैं। यही पूरा प्रोसेस एसबीआई योनो ऐप पर भी अवेलेबल है। माई अकाउंट्स पीपीएफ ओपन, फिर न्यू पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपए डिपॉजिट करना इंपॉर्टेंट है वरना अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। अप्रैल 5 से पहले डिपॉजिट करना बेस्ट रहता है क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन महीने की 5 तारीख से लास्ट डेट तक के मिनिमम बैलेंस पर होता है। एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। अब दोस्तों अगर हम एलोकेशन कैटेगरी वाइज की बात करें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सेफ्टी के साथ ग्रोथ भी चाहिए। सेफ्टी पीपीएफ देगा, ग्रोथ के लिए इंडेक्स फंड। तो ऐसे दोस्तों अगर हम एज वाइज एलोकेशन सजेशन की बात करें तो 25 साल के 30 साल के हो तो आप 30% पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 70% इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। 35 साल के हैं तो 35% पीपीएफ प्लस 65% इंडेक्स फंड। 40 to 45 ईयर्स के हैं तो 50% पीपीएफ और 50% इंडेक्स फंड पर कर सकते हैं। 50 ईयर प्लस हैं तो 70% पीपीएफ पर प्लस 30% इंडेक्स फंड पर। पूरी तरह पीपीएफ में डालना समझदारी नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट कम है। दोनों को कंबाइन करके लॉन्ग टर्म में ह्यूज कॉर्पस बनाया जा सकता है। पीपीएफ से मंथली पार्शियल विड्रॉल और इंडेक्स फंड से 15 से 20 साल बाद डब्ल्यूपीएस शुरू कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, दोनों को क्लब करके रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है, बहुत समय लगा है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ही जाना।